हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अवयव। इससे पहले क्लास में मैंने विशेषण को पूरे डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अवयव की। तो अवयव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे आप मान लीजिए विकार। विकार से क्या मतलब है? यहाँ पर विकार से क्या मतलब क्या है? जैसे कोई शब्द है, ठीक है, तो कोई शब्द मान लीजिए जैसे जब है। आप एग्जांपल मैंने लेते हैं क्या? जब, ठीक है। जब शब्द पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण, ठीक है, आदि के कारण इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब ये जब है तो कोई इसमें कोई विकार ना उत्पन्न हो। विकार मतलब कहने का मतलब कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे, ठीक। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे जब, तब, अभी, ठीक, अरे, और, ठीक है, यहाँ, इधर, उधर, तथा, एवं, किंतु, परंतु इत्यादि, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है, ठीक है। रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है। देखिए रोहन की जगह अगर राधा कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी? देखिए परिवर्तन हो जाएगा ना। रोहन की जगह परिवर्तन हो सकता है। देखिए रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है। उसी तरह एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने कि राधा प्रतिदिन खेलने जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया ये भी चेंज हो गया, जाता है ये भी चेंज हो गया, ठीक है। क्रिया चेंज होगी, राधा भी चेंज हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन में कोई परिवर्तन होगा? देखिए यहाँ पर क्या हुआ? लिंग चेंज हो गया, रोहन से क्या राधा हो गया, ठीक है। जाता, क्रिया भी चेंज होगी, जाता की जगह जाती हो गया, लेकिन इस पर कोई प्रभाव पड़ा? जो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिदिन हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, सीता धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। सीता धीरे धीरे चल रही, तो यहाँ पर देखिए सीता के यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि क्या हुआ? संज्ञा बदल सकती है। चल रही है मतलब चलना हो जाएगा, चलना क्रिया है, क्रिया भी बदल सकता है। लेकिन धीरे धीरे हमेशा धीरे धीरे रहेगा ना। देखिए राम धीरे धीरे चलता था, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अपना तो वही रहेगा ना। तो जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न किया जा सके वो हमारे क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। तो आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा कि जैसे रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है, या फिर बोल दिया सीता धीरे धीरे चल रही थी, वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देगा, ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी चल रही थी, ऑप्शन सी धीरे धीरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे, ठीक है। इसी तरह गीता कल जाएगी, तो गीता भी चेंज होगा, जाएगी भी चेंज होगा, क्योंकि क्या गीता क्या है? संज्ञा है, और क्या कहते हैं जाएगी क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर कल क्या है हमारा? क्या कल क्या हो जाएगा? अब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा? हमारा अव्यय। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। और ठीक है, ये तीनों क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। और बाकी जितने भी बचते हैं वो सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अव्यय के भेद की। तो अव्यय के भेद क्या कहते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन में देखिए, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, तीसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा विस्मय बोधक अव्यय। चलिए इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं क्रिया विशेषण की। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे रोहन अचानक आ गया, ठीक है। देखिए अचानक है, रोहन की विशेषता नहीं बता रहा, ये किसकी विशेषता बता रहा है? आने की, यानी कि आना क्या हमारा? क्रिया। क्रिया की विशेषता बनाने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो अचानक हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजेश बार बार रो रहा है, ठीक है। बार बार किसकी विशेषता बता रहे हैं? रोने की। तो रोना हमारा क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राहुल अच्छा गाता है, तो अच्छा किसकी विशेषता है? गाने की ना। तो गाना हमारा क्या? गाना की विशेषता है, गाना हमारा क्या? क्रिया है। क्रिया की विशेषता बनाने वाले को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रिया के भेद की। तो क्रिया विशेषण के भेद की। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए, देखिए पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में देगा 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो आपका यहाँ पर जान लीजिए, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इन्हीं को हम एक एक करके देखेंगे। पहले हमारा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो,
ठीक है। कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सुबह, शाम, कल, दोपहर, अभी आदि, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर समझ में आएगा। जैसे सुरेश अभी जा रहा है, ठीक है, इससे क्या बताया, अभी जाना समय की बात हो रही है ना। अभी देखिए सुरेश अभी जा रहा है तो अभी किसकी बता रहा है, जाने की, मतलब सॉरी, सुरेश अभी आ रहा है मतलब क्या है, अभी किसकी बता रहा है, आने की। तो आना क्या है हमारे क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। लेकिन अब अव्यय में कौन सा क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण में कौन सा है, क्रिया विशेषण में भी कौन सा है, तो अभी देखिए जब अभी की बात समय की बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जब समय बता रहा हो, जब अव्यय शब्द समय बता रहा हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे सीता परसों चली जाएगी, ठीक है। देखिए कल, परसों, अभी, ये सब क्या है, जब ऐसे शब्द दिख जाए तो वहां पर क्या समय का बोध कराए तो वहां पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल, रोहन कल लखनऊ जाएगा, ठीक है। तो कल लखनऊ जाएगा तो कल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय की बात हो रही है। जब समय की बात हो, क्रिया से क्या हो, परिभाषा क्या करे, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो, ठीक है। इन सबसे क्या हो रहा है कि कार्य कब होगा, यहाँ पर कल अभी हो रहा है, ठीक है, आने का काम अभी हो रहा है, जाने का काम कब होगा, परसों होगा, ठीक है, समय का बोध हो रहा है। रोहन कल लखनऊ जाएगा, ठीक है, तो जाने का काम कब हो रहा है, कल होगा, समय का क्या हो रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिन अव्यय शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, ठीक है। इससे पहले क्या था, समय का पता चलता था, ठीक है। इससे पहले कालवाचक में क्या था, समय का पता चलता था, और इसमें क्या है, स्थानवाचक में स्थान का पता चलेगा, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ, वहां, कहाँ, अंदर, बाहर, इधर, उधर, जहां, तहां, ऊपर, नीचे, ठीक है, आदि। जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं तो वाक्य से समझ में ज्यादा आ जाएगा। जैसे बात करें, तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। यहां से देखिए, यहां से मतलब क्या, जगह की बात होगी ना, कि यहां से कोई स्थान होगा ना, वहां से जाने के लिए बोल रहा है ना। जहां से पर स्थान, जिस शब्द से स्थान का बोध हो, जाने स्थान का बोध हो, स्थान का पता चले, वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये शब्द क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह तुम्हारा घर कहाँ है, पूछ रहा है ना, स्थान की बात होगी ना, जहां भी होगा कोई ना कोई स्थान होगा। जब स्थान का पता चले वहां पर क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्थान का पता चलेगा, तो जिससे स्थान का पता चले वो सब हमारे क्या होंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे, ठीक है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्द से क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे बहुत, थोड़ा, अल्प, केवल, थोड़ा सा, थोड़ा, अधिक, जरा सा, कम, आदि, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं वाक्य की तरह, तो वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। जैसे तुम थोड़ा कम बोला करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा कम मतलब क्या, मात्रा की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, परिमाण की बात हो रही है। जब परिमाण की बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। इसी तरह रोहन अधिक बोलता है, जब अधिक आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है। जब परिमाण की बात हो, जिस शब्द से परिमाण की बात हो, वहां पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो हमारा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, देखते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने के रीति या विधि, या फिर ऐसे समझ लीजिए, हाँ पहले देख लीजिए परिभाषा, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या कहने का इसका मतलब है क्रिया कैसे हो रही है, समझ लिए, नॉर्मल भाषा में ये समझ लिए, क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है, इसका जैसे हो रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वे तेज दौड़ रहे हैं, क्रिया कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पर तेज, ठीक है, दौड़ने का काम कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है ना, यानी क्रिया कैसे हो रही है, उससे पता चल के आएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे वे तेज दौड़ते हैं तो हमें याद क्या, कैसे दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, ठीक है, चलने का काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला क्या है, आप जल्दी जल्दी चलिए, तो यहाँ पर भी चलने का काम कैसे हो रहा है, जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया क्या, क्रिया विशेषण के पूरे भेद को हमने पढ़ लिया, 4 भेद थे, चारों को हमने बारी बारी से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अव्यय के भेद की। तो अव्यय के भेद में पहले हमने क्या पढ़ लिया, क्रिया विशेषण। अब दूसरा क्या है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उनका संबंध बताते हैं, वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्या क्या सब कौन कौन से शब्द होंगे, के साथ, पास, आगे, सामने, बाहर, पहले, कारण, समीप आदि, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वाक्य द्वारा समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहला वाक्य क्या है हमारा, कह रहा है
श्याम रमेश के साथ, ठीक है, रमेश के साथ इसका क्या रहा, संबंध बता रहा है। जब जो शब्द संबंध बताए उसमें क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह राधा सीता के बिना, ठीक है, तो के बिना क्या संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बिना संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, और एग्जाम्पल है तुम्हारे बिना, ठीक है, जब बिना देखिए के बिना के साथ ये शब्द आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अगला हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो या दो से अधिक, जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, आपस में जोड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, अलग करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। नोट करके लिख लीजिए, क्या कहने का क्या मतलब है, जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेगा या फिर वाक्यांशों को जोड़ेगा या फिर वाक्यों को जोड़ेगा या फिर जोड़ेगा या फिर क्या करेगा, अलग करेगा, तो उन्हें क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात कर लें, जैसे माता और पिता, दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है, और जो शब्द जोड़ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे रोहन ने बहुत मेहनत की किंतु परीक्षा में सफल नहीं हो सका। देखिए दो वाक्य है ना, वाक्य को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, किंतु जोड़ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किंतु शब्द हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इसी तरह राधा को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ पूछना है, तो क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, छी, अरे, वाह, हाय, अह आदि, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्द में क्या आ जाएंगे, अरे तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तो अरे जी हाँ, अह, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।